नमस्ते। मैं हूं आचार्य प्रभा अग्रवाल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय की, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले हम धर्म के विषय में जानेंगे। धर्म क्या है? अनेक आचार्यों ने अपनी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं धर्म के विषय में। आचार्य कणाद मुनि हुए हैं, उन्होंने कहा है यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म, कि जिससे लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो वह धर्म है। मनुस्मृतिकार ने कहा है श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद और स्मृतियों के अनुसार आचरण करना और अपनी आत्मा के अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। महाभारत का वेद व्यास मुनि ने कहा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, कि जो अपनी आत्मा के विपरीत व्यवहार है ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और सारे धर्म जितने भी मत मजहब संसार में फैले हुए हैं वो वेद से ही निकले हुए हैं। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही इनका मूल है। धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं, यज्ञो अध्ययनम दानम च। यज्ञ, अध्ययन और दान। यूँ तो सारी सृष्टि यज्ञ में ही लगी हुई है, परोपकार करती है। जैसे नदियाँ, जल बहता है उनमें तो वो केवल अपने लिए नहीं बहता, दूसरों के लिए ही। वृक्ष फल देते हैं दूसरों के लिए। कहा भी गया है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, नदियाँ अपना जल कभी नहीं पीती। तो ये यज्ञ ही है। सूर्य है, वो भी नदियों से जल खींच करके अपनी किरणों के द्वारा फिर हमें 1000 गुना करके बारिश के रूप में देता है, प्रदान करता है। यह भी यज्ञ ही है। और जो कुएं, तालाब, प्याऊ आदि धर्मशाला वगैरह बनवाते हैं, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन इनसे इतना मनुष्य इतना लाभान्वित नहीं हो पाता जितना कि अग्निहोत्र यज्ञ से। तो कहा है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। यज्ञ यानी अग्निहोत्र यज्ञ। क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ से जो हम उसमें घी, सामग्री, मिष्टान, फल, मेवा आदि औषधियाँ डालते हैं, औषधि आहुति के रूप में प्रदान करते हैं, उन सब की सुगंधित वायु जो है जहाँ तक भी पहुँचती है वो सब मनुष्य जगत को ही नहीं बल्कि प्राणी जगत को लाभान्वित करती है। और जलवायु भी शुद्ध होती है उससे। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र यज्ञ को ही बताया गया है। क्योंकि कुआं, तालाब आदि में तो मनुष्य जहाँ पहुँच करके ही लाभ लेंगे उससे। जब वहाँ उसके पास पहुँचेंगे, उसका उपयोग करेंगे, धर्मशाला वगैरह में रहेंगे, तभी उससे लाभान्वित होंगे। और इस अग्निहोत्र यज्ञ की वायु को तो जहाँ तक भी वो पहुँचेगी वहाँ तक के सभी मनुष्य बिना आए ही लाभान्वित होंगे। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। दूसरा है अध्ययन। अध्ययन ज्ञानार्जन का सबसे बड़ा साधन है। इसमें एक तो शब्द ज्ञान होता है, एक आत्मज्ञान होता है। तो शब्द ज्ञान का तो पुस्तकों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आत्मज्ञान जो है वो स्वाध्याय के द्वारा होता है। स्वाध्याय कहते हैं स्वस्य आत्मना अध्ययनम स्वाध्याय, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा के विषय में सोचना, उसका उद्धार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। और यज्ञ, अध्ययन। तीसरा है तप, वो दान। दान की परिभाषा विद्वानों ने की है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर स्वत्वोत्पादनम दानम, यानी जिसमें से अपना अधिकार खत्म करके दूसरे का अधिकार दे दिया जाए,
वो दान कहलाता है। और यह दान जो है वो हमेशा पात्र को देख करके दिया जाना चाहिए। उचित पात्र को दिया गया दान ही लाभदायी होता है, और अगर गलत पात्र को, गलत व्यक्ति को दिया गया दान जो है वो विनाशकारी होता है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता, उससे तो पाप ही होता है। तो धन की जो है 3 गतियां बताई गई हैं। दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो ना तो उपभोग करता है और ना ही दान देता है, उसकी तीसरी गति यानी विनाश हो जाता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को दान करते रहना चाहिए उपभोग के साथ साथ। और भी ईशोपनिषद में यानी या यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी दान के विषय में बहुत अधिक कहा गया है कि कहा है तेन त्यक्तेन भुंजीधा मा गृधः कस्य स्विद्धनम, कि उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो पदार्थ हैं या वस्तु हैं या धन धान्य हैं, उस सब का दान करते हुए ही उपभोग करो और किसी के धन पर लालच मत करो। इसके बाद धर्म सबसे बड़ा मित्र बताया गया है मनुष्य का, क्योंकि और जितने भी सगे संबंधी जो हैं वो तो केवल जीते जी ही साथी होते हैं। धर्म एक ऐसा है जो कि मरने के बाद भी साथी होता है। कहा भी गया है धर्मो मित्रम मृतस्य च, कि धर्म जो है वो मरने के बाद भी साथ जाता है। अतः धर्म का पालन करना चाहिए। इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ यानी धन। धन जीवन में बहुत अधिक उपयोगी होता है, इसका संसार में बहुत अधिक उपयोग है, लेकिन यह साधन है ना कि साध्य। साधन के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत से लोग धन को इतना अधिक महत्व देते हैं, कहते हैं सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, कि सारे गुण जो हैं वो धन दौलत में ही निवास करते हैं। चाहे वो कितना भी गुणी हो, केवल पैसा ना हो तो उसको बिल्कुल सब कुछ बेकार समझ बैठते हैं। और भी कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि धनैर निष्कुलीना कुलीना भवन्ति, धनैरापदम मानवा निस्तरन्ति, धनेभ्यः परः बांधवो नास्ति लोके धनान्यर्जयध्वम धनान्यर्जयध्वम। वो कहते हैं कि अगर कितना भी नीच कुल में पैदा हुआ हो, अगर उसके पास धन है तो वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ माना जाता है। और धन से बड़ा कोई भी बंधु नहीं है, इसलिए धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ, बस उनको केवल धन को ही महत्व देते हैं। हम मानते हैं कि धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। धन का महत्व वेदों में भी बहुत अधिक दिया गया है। यजुर्वेद के 40 अध्यायों में से 10 अध्यायों में धन का वर्णन है, और पहले 10 अध्यायों में धर्म का वर्णन है, और उसके बाद 10 अध्यायों में काम का, और फिर उसके बाद 31 से 40वें अध्याय तक मोक्ष का वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको बराबर का वर्णन सबका किया गया है वेदों में। तो कहते हैं धन जो है वो बहुत उपयोगी तो है, लेकिन इतना नहीं कि हम उसको साध्य बना लें। हाँ, हम मनुष्य धन के लिए हम हैं, ना कि धन हमारे लिए। और कहते हैं फिर है धन अर्थ काम कम सुखम अमयति प्रापयति इति कामः, यानी सुख को जो प्राप्त कराता है वह काम। तो ये अगर नियंत्रण में रहे तो काम बहुत अधिक उपयोगी है, मित्र है, और अगर नियंत्रण से बाहर रहे तो वो बहुत बड़ा शत्रु भी है मनुष्य का। और मनुष्य के 6 आंतरिक शत्रु हैं, 6 षड्रिपु कहते हैं जिनको, धर्म काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो उनमें सबसे पहला नाम काम का ही आया है, इसलिए काम सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, अगर नियंत्रण में न रहे तो। और भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में काम को बहुत बड़ा शत्रु बताया है। कहा है
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि हि वैरिणम जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम और ये क्रोध जो हैं बहुत बड़े शत्रु हैं, इसलिए इनको नष्ट कर दो, ये महापापी हैं। और इस काम को जो है सर्व विनाश का कारण भी बताया गया है। और भी कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात मनुष्य विषयों का चिंतन करते हुए उसको काम की उत्पत्ति होती है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ से बुद्धि का नाश और बुद्धि का नाश से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अतः काम जो है वो सर्वनाश का कारण है, इसलिए इसको नियंत्रित काम को ही मित्र समझना चाहिए, अन्यथा शत्रु। इसके बाद आता है धर्म अर्थ काम, इसके बाद मोक्ष आता है। मोक्ष की परिभाषा विद्वानों ने की है मुंचन्ति पृथक भवन्ति यस्याम सा मुक्ति ही, यानी जिसमें जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, जन्म मरण के बंधन से छूट जाना ही मुक्ति कहलाता है। और भी न्याय दर्शन में भी मोक्ष की परिभाषा दी है तदत्यंत मोक्षोपवर्गः, यानी दुखों के अत्यंता भाव ही मोक्ष है। और दुखों का अत्यंता भाव तो तभी होता है जब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए हम निष्काम भाव से कर्म करें। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा न करो। इसलिए मोक्ष का यजुर्वेद में बहुत वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है मोक्ष के लिए। कहा है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें खरबूजे से तुलना की गई है, खरबूजे का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार खरबूजा अपने पक करके अपने डंठल से अलग हो जाता है अपने आप ही, उसी तरह ही ईश्वर में भी जन्म मरण के चक्कर से छूटकर इस बंधन से मुक्त हो जाऊं और अमरता से मुक्त न हूँ, यानी अमर हो जाऊं। और भी प्रार्थनाएं की गई हैं बहुत सी। एक और प्रार्थना है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, कि उस परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग मोक्ष का नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर को ध्यान रखना और उसका स्मरण करना या उसका ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष का कारण है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।